सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशंस है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंसेस, तो उसमें दो एंगल की हमने बात करी थी। वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन and another is the angle of depression. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आई टोल्ड यू लाइक, जैसे आप किसी जगह पे बैठे हो, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ समझ लग जाएगी। मान लो जी आप अपने किसी एक बिल्डिंग में बैठे हो, उसकी हाइट एच है ना, ऐसे कुछ यहाँ पे आप बैठे हो, तो एक टावर है, ठीक है जी, एक टावर ऐसे करके, है ना। तो अगर जब टावर को देखो, ये आपका हॉरिजेंटल है ना, बिल्कुल सीधा जैसे। अगर तो आप टावर के टॉप को व्यू करते हो तो देखने के लिए आप अपनी नज़र के ऊपर करोगे, तो ये जो एंगल बनेगा ना, दिस एंगल, जो भी इसका नाम रखना है, थीटा, अल्फा, बीटा, जो भी है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप उसी जगह से टावर के बॉटम को व्यू करते हो, तो आप अपनी हॉरिजेंटल से थोड़ा नीचे को देखोगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। कि एंगल ऑफ एलिवेशन में और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे मैंने बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, अब अगर आप किसी जगह से किसी, जैसे मान लो ये आपका हाइट है, ये आपका ये ग्राउंड है, तो आपका ये टावर है, तो इस जगह से आप टावर के टॉप को व्यू करते हो, तो हॉरिजेंटल के साथ जो आप एंगल बनाओगे, आपकी जो आइस है, वो आप हॉरिजेंटल के साथ जितना एंगल बनाएंगे दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजेंटल के साथ अगर आप बॉटम को व्यू करते हो, तो जो ये एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। करेक्ट। इसकी अब यूज कैसे करना, इसका बेनिफिट क्या है। सो आई विल राइट ए क्वेश्चन, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इतने को टिपिकल नहीं है, बट देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम a point in the horizontal line to the foot of tower is 30 degree. Okay, so determine the height of the tower if the distance of the point from the foot of tower is 120 meter. So first I will try to explain this problem and will give the solution. देखो, सबसे पहले बड़े ध्यान से देखो, the angular elevation of the tower from a point on the horizontal line of a foot of a tower is 30 डिग्री। कहने का मतलब, जैसे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, आप यहाँ पे खड़े हो तो उसके टॉप को व्यू कर रहे हो। उसने बोला ना, एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, टावर को एलिवेशन एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री है। और डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये हमने हाइट मान लेनी है h, मान लीजिए हाइट ऑफ द टावर है h। इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द फुट इज 120 मीटर, ये जो टावर के फुट से ये जो पॉइंट है, इसको पी पॉइंट मान लो, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। कहता है फुट ऑफ द टावर से ये जो पॉइंट है ये 120 मीटर है, तो हमें हाइट ऑफ द
टावर निकालनी है। अब बेटा जी अब ये प्रॉब्लम ने हमने डिजाइन कर लिया, अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है। तो यू मस्ट बी क्लियर कि इसमें हमारे पास इन द गिवन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल, पी ए बी, ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको पता है कि हम देखो हाइट निकालनी है, आपको सारी टी रेशो पता होनी चाहिए। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकंड थीटा, कोसीकंड थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड द ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। और यस, और जो आपका सीकंड होता है वो होता है आपका कॉस का उल्टा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और कोसिकंड होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज रिवर्स ऑफ साइन। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेटा बड़े ध्यान से देखो, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ये होती है हाइपोटेन्यूज, जहाँ पे एंगल है एंगल के ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये होगा जी बेस। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए परपेंडिकुलर। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है बेस। तो जो हमें चीज चाहिए और जो हमें गिवन है उन्हीं दोनों साइडों को इन्वॉल्व करना है, उसी हिसाब से ये डिसाइड करोगे कि आपको साइन लेना है, कॉस लेना है, सीकंड लेना है, कोसिकंड लेना है, टेन लेना है, कॉट लेना है। अब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस, जब बेस ओवर परपेंडिकुलर, जहाँ तो आप टेन ले सकते हो जहाँ कॉट ले सकते हो। तो कोशिश ये किया करो कि जो चीज फाइंड करनी है आपने, जैसे आपने परपेंडिकुलर निकालना है, हाइट निकालनी है, तो वो आपका न्यूमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बेस होना चाहिए। तो ये कंपल्शन नहीं है, ये आपको ईज आउट करने के लिए। तो हम क्या लेंगे, देयरफॉर tan 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री, विल बी इज इक्वल टू, आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, और बेस हमारे पास ए पी है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास एच है, और ए पी की वैल्यू हमारे पास 120 है। तो tan 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, तो ये हाइट h ओवर 120। नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई, h की वैल्यू चले जाएगी 120/√3। आंसर तो आपको आ गया है, तो कोशिश ये करना है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। सो व्हाट यू विल डू, यू विल रैशनलाइज इट, √3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 120 इंटू √3, ये √3 इंटू √3 आएगा 3, ये कैंसिल हो गया 40, तो आपके पास आ गया 40√3 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में था, तो दिस इज योर हाइट आंसर। देखो, a ladder 20 meter long, next question, reach to the distance 20 meter, reach to the distance 20 meter from the top of a flag staff at the foot of the ladder, the elevation of the top is 60 degree, determine the height of flag staff। देखो बड़ा सिंपल सी क्वेश्चन है, पहले आपको फिगर बना देते हैं फिर आपको समझ लग जाएगी। कहता है लैडर 20 मीटर लॉन्ग है, लैडर की जो हाइट लेंथ है वो 20 मीटर लॉन्ग है, इज 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग। मीन्स जैसे आप एक फ्लैग ऊपर लगाया हुआ है, मान लो ऊपर ऐसे टॉप पे है, यहाँ से फ्रॉम, उसने बोला 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ये जो फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है ना, जैसे एक टावर ऊपर से फ्लैग लगाया हुआ है, तो उसकी जो ऊपर से 20 मीटर यहाँ से लेकर टॉप से 20 मीटर, ठीक है जी। ए लैडर 20 मीटर लॉन्ग रीचेस टू द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे लैडर आपने लगाई तो कहाँ तक पहुंची है, ये 20 मीटर इसकी लेंथ है, तो कहाँ तक पहुंची है, टॉप से 20 मीटर डाउन।
है ना, टॉप एट द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। तो फुट ऑफ द लैडर से ये जो है 60 डिग्री का है, फुट ऑफ द लैडर से, ठीक है, यहाँ से ये जो एलिवेशन है 60 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। तो बेसिकली आपको पूरे फ्लैग स्टफ की, ये हमने इस पूरे की हाइट निकालनी है यहाँ से लेकर। तो मैं पॉइंट रख लेता हूँ, जैसे मैंने इसको ए रख दिया, इसको बी रख दिया, इसको सी रख दिया, इसको डी रख दिया, तो इसको भी मिला दिया। मुझे एक्चुअली चाहिए ये पूरा बी डी, मेरे को रिक्वायरमेंट है बी डी की ना, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये तो सी डी दिया हुआ है, सी डी की वैल्यू मेरे पास 20 है, ओके, और ए सी की वैल्यू मेरे पास 20 है, मीटर है सब, करेक्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास, ओके सॉरी, उसने क्या बोला कि फुट ऑफ द, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, एट द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिज टॉप। ये जो एंगल का एलिवेशन है ना, ये तो 20 है, इसको तो हम लिखते हैं, ये एंगल 60 नहीं है, टॉप का ये तो 20 मीटर हो गया। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला है, टॉप से यहाँ से ये 60 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अगर मेरे पास ये 20 है, करेक्ट, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो एंगल है हमारे पास, ये तो इसकी लेंथ भी हम ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, करेक्ट। जो एंगल और गिवन है हमारे पास, एंगल है बी ए डी, ये एंगल तो 60 डिग्री दिया हुआ है, करेक्ट। तो देखो बेटा जी, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो आपके पास ये जो एंगल है, क्योंकि 90 प्लस 60 आ जाएगा 150, तो 150 में से ये आप 180 में से 150 निकाल दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। अब आप क्या कर सकते हो, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, जरा ध्यान से देखिए। देखो आपके पास ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एंगल 30 है, ठीक है,